मौजपुर में मिली 22 साल की विवाहित की लाश, गला काट कर की गई महिला की हत्या। घटना के बाद से महिला का पति है गायब। लक्ष्मी नगर के कोचिंग सेंटर का युवक फंस गया। खुद ही अपने अपहरण की रची थी साजिश। पिता से चाहिए थे 2 लाख रुपए। जीटीबी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई 2 लोगों की मौत। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया। मृतक हर्षित और मुकेश के गाजियाबाद के लोनी के रहने वाले थे। साथ घायल लोगों का चल रहा है इलाज। पूर्वी दिल्ली में कई जगह पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगाया गया रक्तदान शिविर। काफी लोगों ने आकर ब्लड किया डोनेट। और दिलशाद गार्डन में वर्टिकल गार्डन में लगे पौधे सूखे, रखरखाव का प्रशासन नहीं देता है कोई ध्यान। कई जगह तो पौधों के साथ हैंगिंग पॉट तक गायब हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के मौजपुर इलाके के एक घर में शनिवार को एक युवती मृत पाई गई है। युवती की गर्दन पर चोट लगने के निशान थे। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका की पहचान फातिमा उर्फ जारा के रूप में हुई, जिसकी उम्र लगभग 22 साल थी। उसकी लाश मौजपुर क्षेत्र के विजय मोहल्ला में अपने घर पर खून से लथपथ पड़ी थी। पुलिस के अनुसार जाफराबाद थाना पुलिस को सुबह करीब 8:45 बजे एक पीसीआर कॉल आई थी, जिसमें मौजपुर के विजय मल्होत्रा गली नंबर 13 में एक महिला के घर में घायल होने की शिकायत की गई थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने जारा को गर्दन पर गहरी घाव के साथ मृत अवस्था में पाया। वहीं महिला का पति रोहन मलिक घर पर नहीं मिला। यह दंपति किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस ने इस बारे में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। पुलिस मृतक के पड़ोसियों और परिजनों से भी पूछताछ कर रही है। लड़की का मर्डर हो गया, उसके घर वाले ने उसका गला काट दिया। 8 बजे के करीब पता चली, बच्चे पढ़ने के लिए गए। सुबह को ये उठी इनकी फिरोज की माँ, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे नीचे का किवाड़ खोले पड़े, कूड़ा फेंकने जा रही थी। वो एकदम आके वो हल्ला काटा उन्होंने, तो हम सब नीचे आए उठ के एकदम। तो उन्होंने आके बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। किवाड़ खोल के देखा तो वैसे फिरोज आ गए। उन्होंने आके 100 नंबर को फ़ोन करा। अच्छा, हुआ क्या मतलब क्या देखने को मिल रहा है? ये देखने को क्या, बस हम लोग डर के मारे अंदर घुसे नहीं, कि सबने कहा कि वाड़ा भी हाथ वाथ मत लगाओ, इस वजह से कोई घुसा नहीं है। बता रहे हैं कुछ महिला है, उसका गला कटा हुआ है। हाँ, गला कटा हुआ है। लक्ष्मी नगर में सीए की कोचिंग लेने वाले एक युवक ने अपने ही अपहरण का मामला दर्ज करा दिया, लेकिन जब छानबीन हुई तो सारा भेद खुल गया। न्यू उस्मानपुर पुलिस ने एक युवक ऋतिक सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पिता के बयान के आधार पर अपहरण और फिरौती का मामला दर्ज किया था, लेकिन अब ये मामला ऋतिक के गले ही पड़ गया है। दरअसल ऋतिक के पिता विवेक कुमार सक्सेना ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनका बेटा न्यू उस्मानपुर इलाके में रहता है और लक्ष्मी नगर में एक कोचिंग सेंटर में सीए की कोचिंग ले रहा है। विवेक कुमार सक्सेना मैनपुरी यूपी में रहते हैं और उन्होंने सीए की पढ़ाई के लिए अपने बेटे को यहां छोड़ा हुआ था। रोज की तरह वीरवार को भी वह सुबह कोचिंग सेंटर के लिए निकला, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटा। उसका फोन भी बंद आ रहा था। विवेक सक्सेना ने अपने बेटे का हुलिया और कपड़ों के बारे में पुलिस को बताया। शुक्रवार सुबह विवेक के रिश्तेदार ने ऋतिक के फोन पर कॉल की तो फोन चालू मिला। किसी अनजान व्यक्ति ने फोन उठाया और बताया कि उन्होंने ऋतिक को किडनैप कर लिया है। ऋतिक को छोड़ने की एवज में 2 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। विवेक ने जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने किडनैपिंग का मामला दर्ज कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने ऋतिक का फोन सर्विलांस पर डाल दिया। उसके कोचिंग सेंटर जाने के रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की गई तो कुछ ही घंटों में सारा मामला खुल गया। ऋतिक ने खुद ही अपने अपहरण की फर्जी कहानी बनाई थी। उसे अपने शौक पूरे करने के लिए पैसे चाहिए थे और पिता से सीधे तौर पर पैसे मिलने की उम्मीद नहीं थी।
इसलिए उसने अपने अपहरण की योजना बनाई, लेकिन भेद खुलने के बाद अब खुद ही फंस गया है। उत्तर पूर्व दिल्ली के जौहरीपुर एक्सटेंशन में शुक्रवार को एक मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हैं। मरने वाले दोनों लोगों के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने शुक्रवार देर रात ये जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मजदूर घर की मरम्मत का काम कर रहे थे जब अचानक फर्स्ट फ्लोर की छत गिर गई। ये मकान लगभग 20 साल पुराना बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस के एक दल, दिल्ली दमकल विभाग और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के बचाव अभियान शुरू किया। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रात 9:15 पर मलबे से 2 शवों को निकाला जा चुका था। उन्होंने कहा कि एक महिला समेत 7 लोगों को मलबे से बाहर निकालने के बाद दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों की पहचान हर्षित और मुकेश के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी के रहने वाले हैं। ये एक्चुअली 12 बजे के आसपास की कॉल है जो दिल्ली फायर सर्विस के कंट्रोल रूम को मिली है, और स्टार्टिंग में ही जो रेस्क्यू हुआ था उसमें 4 पर्सन्स को रेस्क्यू किया गया था, जो कि हॉस्पिटलाइज है। और अभी लेटेस्ट अभी जस्ट जो है 2 डेड बॉडी मिली है, उनको भी हॉस्पिटल भेज दिया है। 12 बजे से और अभी 8 बज रहे हैं, तो 8 घंटे हो चुके हैं। कंट्रोल रूम से जैसे हमें सूचना मिली, हम तुरंत जो है अलर्ट फर्स्ट हमारी टीम है, हम वहाँ से रवाना हो गए। घटनास्थल पर पहुँचने के बाद आप देख रहे हैं कि अभी 20 बजे तक लगभग हमने रेस्क्यू वर्क किया है। इसमें एनडीआरएफ की तरफ से 2 डेड बॉडी रिकवर की गई है। एक मुकेश है, एक और है कोई जो उनकी एज वगैरह भी और एड्रेस नहीं कंफर्म हो पाया। 2 डेड बॉडी हमने निकाली। कितने घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला सर? ये कम से कम 7 घंटे लगभग का रेस्क्यू हो गया है हमारा। पूर्व दिल्ली के प्रियदर्शनी बिहार में प्रधानमंत्री के 72वें जन्मदिन पर बीजेपी दिल्ली द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर लोग रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान करने आए वैभव शर्मा का कहना है कि हमें पता चला है कि इलाके में रक्तदान शिविर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लगाया गया है। उन्हें मन के अंदर से आवाज आई और वे रक्तदान करने चले गए। कहा गया है कि रक्तदान महादान है, करना चाहिए, लोगों की जान बचती है, इसे सभी को करना चाहिए। शिविर के आयोजनकर्ता पंकज कौशल ने बताया कि दिल्ली नहीं, पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली में भी 30 से ज्यादा रक्तदान शिविर लगाए गए हैं, जहां लोग स्वेच्छा से रक्तदान भी कर रहे हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शाहदरा जिला युवा मोर्चा ने यहाँ बहुत बड़ा रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, और अभी 1 घंटा मात्र हमें हुआ है और 25 से 26 लोग इस कैंप में अभी तक ब्लड डोनेट कर चुके हैं, और हमें आशा है कि ये संख्या शाम को 5 बजे तक 200 से ऊपर जाएगी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जब पता चला कि रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है शाहदरा जिला द्वारा, तो हमारे अंदर से प्रेरणा उठी कि हमें भी ब्लड देना चाहिए। हमेशा वो कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, रक्तदान महादान। देखिए, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, और युवा मोर्चा पूरे देश में हर प्रदेश में ब्लड डोनेशन के हर जगह कैंप लगा रहा है। उसी सिलसिले में दिल्ली भाजपा युवा मोर्चा भी आज 11 स्थानों पे ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहा है। पूर्व दिल्ली को सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए जगह जगह पौधे लगाए जाते हैं, वर्टिकल गार्डन भी बनाए जाते हैं, जिससे हर तरफ हरियाली और खूबसूरती बनी रहे। लेकिन इन गार्डन को बनाने के बाद रखरखाव इनका ठीक से नहीं किया जाता या फिर भूल जाते हैं। पूर्व दिल्ली में कई जगह वर्टिकल गार्डन ऐसे हैं जो सूख चुके हैं। इन गार्डन का काफ़ी हिस्सा सूख चुका है और कई जगह तो पौधे के साथ मतलब जो हैंगिंग पॉट्स हैं वो भी गायब हैं, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। जब हमने लोगों से पूछा तो उनका कहना था केवल पैसे की बर्बादी की जाती है, जब इन्हें लगाया जाता है तो इनका रखरखाव भी करना बेहद ज़रूरी है। भाई जो इधर ITO से जो रास्ता आ रहा है वहाँ तो सही है हालत है, लेकिन बाकी और जहाँ ऐसी लोकल जगह लगी है वहाँ पे कोई कुछ देखभाल नहीं हो पाती है। पैसा बर्बादी कर रही है, कोई देखभाल ही नहीं कर रही है। यमुना पार में तो हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है। पौधे वगैरह फाड़ के भी ले जाते हैं लोग। हाँ, ले जाते हैं। हालत क्या है, बस वही है, इनकी बेकदरी हुई है, लगाने के बाद इनकी कदर नहीं हुई, तो बस वही है, पब्लिक ने तोड़ फोड़ कर दी इनकी बस। अब उसके बाद पानी वगैरह भी आता था, वो पानी वगैरह भी आना बंद हो गया। पानी डालने वाला कोई नहीं रहता है। पानी ऑटोमेटिक लगा रखे थे पाइप, वो भी क्या नाम है पानी नहीं आता था उसके अंदर, आता भी था तो
पाइप वगैरह टूटे हुए हैं, तो इनकी कदर होगी जब भी तो कुछ हो पाएगा इनका कुछ। टाइम से ऐसे पड़े हुए खराब? ये करबन हो गया इनको कम से कम 2 महीने हो गए। उससे पहले ठीक थे? उससे पहले भी थोड़े बहुत कुछ ठीक थे, कुछ टूटे हुए थे, ऐसा ही था। सूख भी गए थे, जो उस टाइम मिले वो भी सूख गए। सूखेंगे तो है जब पानी नहीं डालेगा तो। ये गार्ड वाला अलग से आता था इनकी पानी डालने के लिए? कोई नहीं आता था, बस ऑटोमेटिक वो पाइप लगे हुए तो उनसे ही पानी डलता था। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद स्थित एक स्कूल के बाहर छात्राओं में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में छात्राएं एक दूसरे को लात घूंसे मारती हुई नजर आ रही हैं। आप देखिए तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है। साथ ही एक छात्रा आंखों में मिर्च पाउडर झोंक रही है। हालांकि मामले में पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि छुट्टी के बाद, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, स्कूल के बाहर 5-6 छात्राएं किसी बात को लेकर आपस में झगड़ रही हैं। ये देखिए, एक दूसरे के ऊपर, फिर एक दूसरे पर अचानक हमला कर देती हैं। वहां राहगीरों की भीड़ जमा हो जाती है। एक छात्रा की आंख में मिर्च पाउडर पड़ने पर वह तड़पने लगती है। तभी कुछ लोग आते हैं और झगड़ा रही लड़कियों को शांत कराते हैं। बाद में आंखों में जलन से परेशान छात्रा को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज किया गया। सड़कों पर घूमने वाले जानवरों से आप और हम कहीं ना कहीं टकरा ही जाते हैं, मतलब सामना हो ही जाता है। कई बार तो देखा जाता है कि जानवरों की वजह से सड़क पर जाम लग जाता है, जानवर बैठ जाते हैं, हादसे भी होने का खतरा बना रहता है। दरअसल डेयरी वाले लोग इन गायों का दूध निकालकर उन्हें सड़कों पर खुली तरह छोड़ देते हैं, जिससे लोग उन्हें घर का बचा खाना रोटी सड़क पर डाल देते हैं और ये गाय यहीं सड़कों पर बैठने लगती हैं, जिससे कई बार सड़कों पर जाम लग जाता है, लोगों को आने जाने में परेशानियां होती हैं। लेकिन इस समस्या पर कोई समाधान करने वाला नहीं है। लोगों का कहना है कि बहुत सारी परेशानियां आने जाने में हम लोगों को उठानी पड़ती हैं। कौन लोग मालिक छोड़ जाते हैं, मालिक तो गाय का दूध निकालते हैं और निकालने के बाद छोड़ जाते हैं। परेशानी सबको होती है। कभी कभी तो स्कूल टाइम में तो इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, गाय आके बैठ जाती हैं, बीच रोड में बैठ जाती हैं, फिर उन्हें खड़ा नहीं कराया जा सकता। और बसें और वैन और बाकी लोग जो कन्वेंस है, 2 व्हीलर है, पैदल लोग जा रहे होते हैं, उनको भी परेशानी होती है। और इसमें तो मैं एक तो मालिक से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग भी गाय रखे हैं, गाय को माता का अगर रूप दिया गया है तो माता को सुअर बना के ना छोड़े, कुत्ते की तरह ना छोड़े भटकने के लिए। हाँ, सब्जी भी डाल जाते हैं। और मैं रिक्वेस्ट बाकी लोगों से भी करूँगा, पब्लिक को, कि पन्नियों में गाय को कुछ रोड पे ना दें। अगर देना है तो जिनके घर में गाय है उनके घर ले जाके दें और गाय को रोटी डालें, अच्छी बात है। और डाला जाता है, हिंदू सनातन धर्म के अंदर ये चीज़ है कि हम गाय को माता मानते हैं, लेकिन माता का बेकदर न करें। प्रशासन एमसीडी चाहे तो उनका चालान कर सकता है जो उसके मालिक हैं, क्योंकि सारी गाय रजिस्टर्ड हैं, उनके कान पे वो लगा होता है, बिल्ला लगा होता है, और उससे पता लग जाएगा कि गाय किसकी है, मालिक कौन है उसका। और मेन चीज़ तो यही है। दूसरी परेशानी ये होती है कि गाय पन्नियाँ खा लेती हैं जो डाइजेस्ट नहीं होता, और पन्नियाँ पॉलीथीन से जो प्रॉब्लम इन्वायरमेंट के अंदर हो रहा है उसको भी होता है, और बहुत गायें तो मर जाती हैं। पिलर नंबर 17 है, यहाँ पे गाय बहुत आती हैं, पता नहीं कहाँ से लोग छोड़ते हैं, और यहाँ पे आके कोठी वाले बहुत डाल के जाते हैं पॉलीथीन के साथ। कूड़ा कबाड़ा जो भी होगा वो गाय खाती हैं, पॉलीथीन खाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं गायों के। हाँ, ट्रैफिक वगैरह भी काफ़ी जाम हो जाता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है। हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं और उन्हें बोले तो फिर वो हमें उल्टा बोल के जाते हैं। 30, 40, 50 गाय होती है यहाँ पे। सड़क पे मेन लोग कूड़ा कचरा सब यहीं डालते हैं, गंद मचा रखा है। हाँ, और फिर सांड भी आ जाते हैं, कई बार घरों में भी घुस जाते हैं, लड़ाई झगड़े, सारा गंद जितना भी घर का होता है वो यहीं डालते हैं कि गाय खा लेगी। और कूड़ा भी ऐसा होता है जो गाय को वो खिलाते हैं जो हम खुद नहीं खाते। दुनिया भर का ट्रैफिक का है, लोगों के जनता का आने जाने का है, कभी भी आएगी गाय एकदम से हिली, कोई आदमी गिर गया, एक्सीडेंट चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। परेशानी इतनी होती है, जाम भी लगा रहता है, बच्चे भी गिरते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं, उनको भी परेशानी होती है। फुटपाथ पे ये सब्जी वाले भी बैठने शुरू हो गए हैं, पर ये जब से लॉकडाउन लगा तब से गायें आई हैं, और ठेलियाँ लगी नहीं, पहले कोई नहीं है। एमसीडी ने जगह जगह लगे कूड़े के ढेर को खत्म करने के लिए जीरो वेस्ट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें पूर्वी दिल्ली की 16 कॉलोनियों को शामिल किया गया। इसकी कमान आरडब्ल्यू मेंबर्स ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के सहयोग से एमसीडी के हाथों में होगी। प्रोजेक्ट में शामिल कॉलोनियों से कूड़ा इकट्ठा करने और उसे कंपोस्ट
आदि कराने के काम सफाई इंस्पेक्टर, जेई आदि से लेकर मेट्रो वेस्ट हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जिम्मेदारियां साफ तौर पर तय की गई हैं, जिससे इलाके को साफ सुथरा बनाया जा सके। जो एमसीडी की जो गाड़ियां आती थी वो आती नहीं है, आधे घरों में आती हैं, आधे में नहीं आती। पहले शुरू में तो आए थे, बाजा वो हॉर्न बजाते थे, लेकिन अब तो कोई आ ही नहीं रहा, बंद हो गए सारे। वो जो एमसीडी जो घर का कूड़ा लोग उठा के ले जाते हैं वही उठा के ले जाते हैं और वो जाके ढलाव पे डाल देते हैं, तो वो पहाड़ ही बनेगा। अब उसको या तो वहाँ पर ही ढलाव पर ही उसको जो है सेग्रीगेट करके उसका खाद बना करके कुछ उसको डिकम्पोज कर दिया जाए तो तभी काम हो सकता, नहीं तो ढलाव बढ़ता ही जाएगा, पहाड़ बनते ही रहेंगे। देखो, यदि गवर्नमेंट ने कुछ समझदार आदमियों, विद्वानों के साथ मिल करके ये प्रोजेक्ट बनाया है तो नेचुरली पहले से तो बेटर हो गई होगा, क्योंकि कई दफ़ा कूड़ा उठाने वाले स्वीपर या ये वो आते नहीं हैं, या यहाँ से ले जा कर के कहीं वो पहाड़ गाजीपुर की तरह इधर उधर बनाते हैं। उससे बेटर यही है कि छोटे छोटे हिस्सों में ही वो कूड़ेदान को किसी न खाद के रूप में या किसी और दूसरे रूप में यदि वो निस्तारण करते हैं तो बेटर स्कीम होगी। ये देखने वाली बात होगी कि जो ये डस्टबिन है वो किस जगह लगाए जाएंगे, या तो थोड़ा सा खुला एरिया हो, हम घर के आमने सामने जो सा है एक डिस्टेंस हो, ताकि उसकी किसी प्रकार की स्मेल वगैरह का ऑब्जेक्शन घर वाले ना करें कि भाई किसी प्रकार की बदबू आ रही है। हमें सिर्फ इसको देखना है, बाकी काम बहुत अच्छा है। ये जीरो वेस्ट का जो कार्यक्रम चल रहा है ये बहुत अच्छा सुझाव है, क्योंकि जो भी कूड़ा हमारा इकट्ठा होता है, हमारे पास स्थानीय दिल्ली के अंदर में इस कूड़े को कहाँ, और वहाँ की जो पहाड़ों जैसी स्थिति हो गई है, फिर वहाँ कभी कभी आग लग जाती है, घटनाएं घटती हैं। अब जो भी योजना है, जो भी प्लान बनाया है, बहुत अच्छा प्लान है कि हम जो भी कूड़ा इकट्ठा घरों में या रसोई में होता है तो उसको इकट्ठा करके और एक स्थान पर किसी पार्क में या कहीं भी स्थान लेकर के वहाँ उसको या मेट्रो वाले को दे करके उसको वो अपने जहाँ भी चाहेंगे उसकी खाद की व्यवस्था होगी, जिससे हमारे पेड़ पौधों को भी खाना पीना दाना ये सब मिलेगा। कम होगी, ये यकीनन कम होगी। अगर हम तरीके से काम करेंगे तो कम हो जाएगी, लेकिन ये वहाँ ज़रूरत ना पड़े कि जो रात को कूड़ा इकट्ठा सारा ढलाव में होता है, अगर उसको किसी ट्रेन में डाल के किसी जगह जो चुनी हुई जगह है वहाँ लेकर वहाँ फेंक दें तो रोड का कूड़ा दिल्ली का बहुत कम हुआ, पहाड़ नीचे आ जाएंगे बहुत कूड़े के। हर जगह चारों तरफ कूड़े के ढेर लगातार पड़े हुए हैं, इन्हें उठाने के लिए जो इंस्पेक्टर राज है ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। इसीलिए अगर इंस्पेक्टर राज को थोड़ा सा सख्त किया जाए तो शायद इस स्कीम को लागू किया जा सकता है। हर सोसाइटी इसमें सहयोग दे रही है और देती आ रही है, पर इंस्पेक्टर सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी। चारों तरफ कूड़े के ढेर अभी भी पड़े हैं, सड़े रहे, बदबू आ रही है। अगर इसका निस्तारण हो जाए तो बहुत अच्छा कदम है। हम भी चाहते हैं कि ये पॉलिसी लागू हो और जिससे कि बहुत सफाई स्वच्छता बनी रहे, जिससे बीमारियों का खतरा बिल्कुल ना रहे। पूर्व दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर सियासत जारी है। बीजेपी आप पर और आप बीजेपी पर सवाल जवाब कर रही है। आप विधायक रोहित मेहरोलिया ने तमाम आरोप लगाए हैं। विधायक का कहना है कि एमसीडी में पिछले 15 साल से जो कुछ भी काम नहीं हुआ है, कूड़े के पहाड़ को खत्म नहीं कर पाई है। दिल्ली के बॉर्डर पर बने कूड़े के पहाड़ से आने वाले लोगों पर दिल्ली की खराब छवि बनती है, साथ ही आसपास रह रहे लोगों को परेशानियां होती हैं। आने वाले समय में दिल्ली की जनता निगम के चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। वहीं बीजेपी नेता का कहना है कि कूड़े के पहाड़ को पहले से काफी कम किया गया है, लगातार वहां पर मशीनें काम कर रही हैं। आप शराब घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाती है और फालतू बातें कर रही है। कूड़े के पहाड़ 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से नजर आते हैं, ये उनको कैसे छिपा लेंगे पुलिस द्वारा, ये हमें बात समझ नहीं आई। ये कहते हैं जी हमने एमसीडी के स्कूल बहुत शानदार कर दिए, वहाँ हम देखने जाते हैं स्कूलों को कि कितने शानदार हुए, वहाँ हमें जाने नहीं दिया जाता, रोक दिया जाता है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को कूड़े का पहाड़ देखने जाते हैं, वहाँ हमें रोक दिया जाता है। ये बहुत चिंता की बात है और दिल्ली की जनता ये सब देख रही है कि रोजाना 3000-4000 मीट्रिक टन कूड़ा इन पहाड़ों के ऊपर पहुँचता है, अलग अलग कूड़े लैंडफिल साइट के ऊपर पहुँचता है। और 2002 के अंदर ही गाजीपुर लैंडफिल साइट की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि मैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर नेता प्रतिपक्ष भी रहा हूं, तो मैंने बहुत नज़दीक से इन मामलों को उठाया है और बड़े दमदार तरीके से इन बातों को सदन में भी रखा है कि 2002 के अंदर इसकी कैपेसिटी पूरी हो चुकी थी, 65 मीटर हाइट इसकी हो चुकी थी, जिसके बाद में इसको बंद कर दिया जाना चाहिए था। उसके बाद भी बदस्तूर जारी है। और आपको याद होगा
अभी 2-3 साल पहले ही की बात है कि ये कूड़े के पहाड़ के अंदर ऐसा ब्लास्ट हुआ था कि उसके अंदर 2 लोगों की मौत भी हो गई थी, कि वो पूरा पहाड़ टूट के ढह गया था। उसके अंदर इतनी जो मीथेन गैस अंदर हो जाती है तैयार, वो एक बम की तरह वो फट गई। हर साल गर्मियों में उसके अंदर आग लगती है। आसपास जो लोग इन कूड़े के पहाड़ों के पास में रहते हैं, ये लैंडफिल साइट के पास जो लोग रहते हैं, उन लोगों का जीवन नर्क से कम नहीं है। वो लोग तमाम तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। आज दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को, जैसे हम कूड़े को घर से बाहर फेंकते हैं, आने वाले एमसीडी के चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता बाहर फेंक देगी। क्योंकि दिल्ली का जो कूड़ा प्रबंधन हो रहा है इन 3 जगह पे हो रहा है, और गाजीपुर लैंडफिल साइट जो है, यहाँ पर बरसों से, चाहे भलसवा हो चाहे ओखला हो, बरसों से यहाँ कूड़ा पड़ रहा है। और इस कूड़े के निस्तारण करने के लिए लगातार टेक्नोलॉजी के माध्यम से अभी गाजीपुर का 12.6 लाख मीट्रिक टन जो कूड़ा पड़ा था वहाँ पर उसको हटाया गया है, और 16 एकड़ जो लैंडफिल साइट थी उसमें ऊंचाई 50 फुट तक कम हो गई है। जैसे लगातार वहाँ पर मशीनें लगी रही हैं, ट्रॉमल लगी हुई हैं, और माननीय वहाँ के सांसद पूर्वी दिल्ली के सांसद जी ने ट्रॉमल मशीन दी थी, उससे बहुत बड़ा लाभ हमें मिला। और भलसवा में 80 लाख मीट्रिक टन कूड़ा पड़ा है, वहाँ पर 26 लाख मीट्रिक टन कूड़ा, और इस ऊंचाई 40 फुट तक इसकी नीचे कर दी गई है। शादरा डिस्ट्रिक्ट के गांधीनगर महिला कॉलोनी में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर एसीपी, एसएचओ, कृष्णानगर एडिशनल एसएचओ, गीता कॉलोनी की लोगों की समस्याएं सुनी गई। जन सुनवाई में लोगों की समस्याएं सुनी गई, उनकी समस्याओं का निपटारा भी किया गया, जिसमें सिविल मामलों से लेकर डोमेस्टिक वायलेंस के मामले तक सामने आए। जन सुनवाई का रिस्पांस अच्छा रहा और लोगों की समस्याओं का निपटारा भी हो रहा है, जिससे जनता को काफी लाभ मिला है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि हमें तो पता नहीं था यहाँ पर जन सुनवाई में लोगों की बात भी सुनी जाती है, आगे से हम लोग भी आकर अपनी परेशानियां जन सुनवाई में रखेंगे। बहुत बढ़िया लगा है, सचो साहब बहुत बढ़िया हमारे। अच्छा, मैडम ने आपकी समस्या सुनी? हाँ सुनी, दोनों ने बहुत अच्छी तरह सुनी। क्या समस्या थी मैम आपकी? हमारे पैसों की समस्या थी, हमारे साथ फ्रॉड हुआ था। कहाँ से आए थे आप? हम कृष्णानगर से। नहीं, मुझे नहीं पता था, फर्स्ट टाइम आए। हमारे को प्रॉब्लम ये फर्स्ट टाइम हुई है, फर्स्ट टाइम आए हैं। फ्रॉड तो हमारा 18 लाख का, बट हमारे पास चेक है 13 लाख के। पर चेकों की हमारे साथ बैड लक ये है कि चेकों की डेट ओवर हो चुकी है। जो चीटर लोग हैं उन लोग पहले मीठा बोलते थे, देंगे देंगे प्रॉमिस करते थे, डायरियों में रिटर्न भी लिखते थे, हम देंगे देंगे। जिस दिन से डेट ओवर होगी चेकों की, उस दिन से फ्रॉड कर रहे हैं, बोले नहीं देंगे, लड़ते हैं, उनके घर जाओ लड़ते हैं। और पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।